अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं उस मालिक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आपको इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी, तो आर्सेनल और रियल मैड्रिड का जो कल क्वार्टर फाइनल का फर्स्ट लेग हुआ है, उसके बारे में बात करने से पहले मैं ज़रूरी समझूंगा कि आपको इस वाले से एक और बात क्लियर कर दूं, ताकि आपको ये मेमोरेबल जो है कहने नाइट कल जो आर्सेनल की है, इसकी जो स्टोरी है वो कहने के बिल्कुल सही तरीके से जो है वो समझ आ सके, और रियल मैड्रिड की जो कहने के एफ़र्ट है उसका भी अंदाज़ा हो सके। नाज़रीन, होता ये है कि कुछ एक्सपर्ट या कह लें कि कुछ जो एनालिसिस करती हैं, तज्ज़िया करते हैं, तो वो तज्ज़िया आप ये समझ लें कि मैं ये एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। वो तज्ज़िया ऐसे करते हैं, यानी कि कह लें कि अब फ़र्ज़ कर लें तज्ज़िया करना है आर्सेनल और रियल मैड्रिड की जो मैच है उसका। तो उसमें अब मैंने यहाँ बैठ के एज़ ए स्पोर्ट्समैन, एज़ ए फुटबॉल लवर, एज़ ए फुटबॉलर स्पोर्ट्समैन कह लें कि ना तो रियल मैड्रिड का कोई फॉलोअर्स और ना तो आर्सेनल का कोई फॉलोअर्स बन के यानी कि कह लें कि तज्ज़िया करना है या अपना एनालिसिस पेश करना है, सही है, और ना ही मुझे ऐसा करना चाहिए, सही है। लेकिन कह लें कुछ एक्सपर्ट जो है वो मतलब जो अपना तज्ज़िया है, ठीक है, और यूट्यूब पे कह लें कि वो इस तरह जो है वो देते हैं कि वो एनालिसिस करने वाले, तज्ज़िया करने वाले कम, और जो है किसी टीम की फेवर करने वाले या कहानी का एक ही रुख बताने वाले, सही हो गया, या किसी टीम के फॉलोअर्स जो हैं वो ना ज़्यादा नज़र आते हैं, सही है। तो हमें एज ए स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट और प्लेयर की रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए, और जो एनालिसिस है, जो तज्ज़िया है, उसकी भी रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए हमने जो कह लें कि बात करनी है वो कहानी के दोनों रुखों की करनी है। यानी कि जो बात सेम जैसे ही है वो हमने कोशिश करनी है कि अपने जज्बात से हम उसी तरह का इजहार कर सकें जो कि कहानी के एक रुख है, और वही जो है वो कहानी का दूसरा रुख जो है उसका भी उसी तरह कह लें कि हम अपने जज्बात का इजहार करें। ना कि हम ये करें कि हम एक साइड को जो है वो बिल्कुल ही 110% या 100% जो है वो हीरो करार दे दें, और जो दूसरी साइड है और जो दूसरा क्लब है, जो दूसरी फुटबॉल टीम है, उसे हम बिल्कुल कह लें कि हीरो से ज़ीरो कर दें, बिल्कुल 100 में से कह लें कि ज़ीरो जो है वो मार्क्स दें। ये कह लें कि जो है ना बिल्कुल ज़्यादती होगी एनालिसिस की और तज्ज़िये की, फुटबॉल स्पोर्ट्स की और फुटबॉलर स्पोर्ट्समैन की और फुटबॉल प्लेयर की। तो चलें चलते हैं नाज़रीन इस मैच की तरफ। मेमोरेबल नाइट जो है वो आर्सेनल की फ़ुटबॉल बुक में ये याद रखी जाएगी, कल की रात का जो मैच हुआ है। नाज़रीन, आपको याद हो कि आर्सेनल के जो मतलब फ़ुटबॉल कोच हैं माइक आर्टेटा, उन्होंने कह लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैच से पहले, तो उन्होंने काफ़ी गहरी और दिलचस्प जो है वो उसमें ना बातें की थी। लेकिन मैं सारी बातें आपके सामने मतलब रख के आपका टाइम मज़ीद मतलब उस हवाले से नहीं लेना चाहता। लेकिन उसमें से सिर्फ जो एक पॉइंट है ना उनकी बात का, वो ये था कि हमारे पास ये एक बेहतरीन मौका है कि हम अपनी कहानी खुद बनाएं। हमारे पास एक बेहतरीन मौका है कि हम अपनी कहानी खुद बनाएं, क्योंकि नाज़रीन लाइनअप में पेपर में जो टीम है रियल मैड्रिड की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बिल्कुल बेहतर थी, नज़र आ रही थी और अब भी नज़र आ रही है, सही है। तो लाइनअप में और जो है वो कार्ड में, पेपर में जो रियल मैड्रिड के प्लेयर हैं और जो आर्सेनल के प्लेयर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। कह लें कि फ़र्क एक्सपीरियंस के लिहाज से कह सकते हैं, कह लें स्पोर्ट्स एबिलिटी के लिहाज से कह सकते हैं, कह लें कि जो मतलब मैच, कह लें कि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं, कह लें कि अटैकर्स के लिहाज से उनसे भी कह सकते हैं, सही है। लेकिन जो आर्सेनल के जो कोच ने ये बात की, और ओवरऑल अगर पूरी आप इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें उनकी, तो उन्होंने एक हवाले से मैं समझता हूँ कि एक जो है ना कामयाबी की तरफ जो है ना पहली सीढ़ी उसकी बुनियाद ना उन्होंने रखी, क्योंकि वो बड़ी कह लें कि मोटिवेशनल जो है ना उन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मतलब जो है वो ना उन्होंने अपने जज्बात को और मतलब अपने जो उनके फ़ैन फॉलोअर्स हैं आर्सेनल फुटबॉल क्लब के, ज़ाहिर बात है आप कह लें कि तकरीबन कोई 60,000 जो है वो कैपेसिटी है इनके ग्राउंड की, जो है वो ऑडियंस की मैच देखने के लिहाज से, तो उन्होंने उन सब की जो है वो तर्जुमानी की कि आर्सेनल को, यानी कि हमें उन्होंने कहा कि आर्सेनल फुटबॉल क्लब को ये मैच जो है वो इनके मौका है इनके पास के हमारे पास कि वो इस मैच को यानी कि एक यादगार कहानी बना दें, और उन्होंने बना के दिखाया। और इसमें मैं समझता हूँ जो आगाज़ है वो इन्होंने किया है, और इनके जो कोच हैं यानी कि आगाज़ से बात यह है कि उन्होंने जो एक थिंकिंग दी है उनको, प्लेयर्स को, ऑडियंस को, और जो कह लें कि एक माइंड के हवाले से जो एक सोच दी है आर्सेनल फुटबॉल क्लब को कि हम ये कर सकते हैं और हमारे पास ये मौका है और ये बेहतरीन मौका है।
तो इस हवाले से उन्होंने कह लें कि जो उनके प्लेयर्स हैं उन्होंने पहली सीरी की बुनियाद उन्होंने रखी, तो बाद में जो उनके दूसरे प्लेयर्स हैं उन्होंने फिर कह लें कि इस सीरी पे सीरियाँ लगा लगा के इसको जो है वो ना मंजिल तक ले गए। तो मैच का स्टार्ट जो है वो नाज़रीन बड़ा इंटरेस्टिंग था। कह लें कि मैड्रिड की टीम थोड़ी सी अंडर प्रेशर नज़र आई, तो लेकिन कह लें कि ज़ाहिर बात है कि ग्राउंड कह लें होम ग्राउंड का जो है ना एडवांटेज वो भी होता है। तो होम ग्राउंड का जो एडवांटेज है वो अच्छा मतलब कह लें कि आर्सेनल ने यूज़ किया, और मैच के स्टार्ट के जो पहले कह लें कि 5 से 7 मिनट थे ना वो मतलब अच्छे रहे इस हवाले से कि आर्सेनल ने जो है वो बॉल अपने पास रखा, पोजीशन अपने पास जो है वो मतलब ना शुरू में ही मतलब ना है ना बनाने की कोशिश की, और जो है ना मतलब जो है ना एक बॉल को ना यानी कि एक अटैक की शक्ल में ना अटैकिंग फुटबॉल जो है ना वो शुरू से स्टार्ट किया। तो ये एक कहने के बड़ा जो है ना एक अच्छा जो ना उनकी प्लेयर की तरफ से था रिस्पॉन्स मैच के स्टार्ट में, क्योंकि आपको पता है कि जो मैड्रिड है, रियल मैड्रिड है, इनकी जो टीम है जिस तरह का ये इस सीज़न में खेल रहे हैं, नो डाउट के कह लें कि किसी भी टीम को इनको हराना कह लें इतना आसान नहीं है। सही हराना तो दूर की बात, इनके खिलाफ गोल करना भी इतना आसान नहीं है। उसकी वजह एक ये है जो मेरी समझ में आई है कि इनकी इस दफ़ा इस सीज़न में जो है ना लक वो बहुत साथ दे रही है, मैड्रिड की जो लक है नाज़रीन वो बहुत साथ दे रही है, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट भी जो मतलब मैच पेनल्टी का हुआ है अपना एथलेटिक मैड्रिड के साथ, तो वो जो इन्होंने मतलब विन किया है मतलब पेनल्टी पे जाके विन किया, और पेनल्टी पे ऊपर जो कह लें अल्वारेज था उसकी जो अपना है पेनल्टी वो कैसे जो है वो मतलब उन्होंने मतलब कह लें कि वीआर ने जो है वो उसको ना मतलब नहीं जो है ना वो गोल ना कंसिडर किया। तो उसके अलावा जो एंड पे रूडिगर ने गोल किया वो भी गोल रुक सकता था, लेकिन वो गोल कीपर से नहीं रुक सका। उसके अलावा जो मापे ने गोल किया वो भी गोल रुक सकता था, लेकिन कीपर से अनफॉर्चुनेटली नहीं रुका। यानी कि जो लक है इस दफ़ा वो कह लें कि ना मतलब काफ़ी हद तक जो है ना वो रियल मैड्रिड के ना हक में रही है। तो इस वाले से कहने के अगर एक टीम की जो है वो लक भी कहने के चल रही है और उसकी परफॉर्मेंस भी कहने के बेहतरीन जा रही है, तो उस टीम को जो है वो बड़े माइंड से बड़े जेन से जो है ना वो एज ए स्पोर्ट्स मैन मैच के अंदर जो है ना मतलब हराने की जो है ना वो प्लानिंग ना होनी चाहिए, फिर ही वो जो है ना वो टीम ना मतलब कह लेंगे ना आप उस टीम को हरा सकते हैं। तो मैच का स्टार्ट जो है वो आर्सेनल ने अच्छा किया तो कहने के, लेकिन एक इसमें डिफरेंस ये है कि नाज़रीन पहले हाफ में खेल के जो 35 मिनट हैं, खेल के 35वें मिनट तक जो है ना पासिस अगर आप उनको कहने के काउंट करें तो वो पासिस में कहने के 100 तकरीबन 100 जो है वो 28 पासिस थे मैड्रिड के, और 171 या 73 जो है ना वो पासिस थे उसके आर्सेनल के। यानी कि ये उन्होंने एक फील्डिंग सेट की है, ये फील्डिंग उन्होंने अपनी कामयाबी की जो है ना वो पहले हाफ में ना जो है ना सेट की। यानी कि अगर किसी टीम के पास पासिंग एंड पोजीशन है तो उनके जो है वो गोल करने के चांस जो है वो दूसरी टीम से ज़्यादा हैं, और वो मतलब ईजी चांस है। यानी कि एक तो आप कह लेना कि काउंटर अटैक होते हैं तो वो फिर टीम के मतलब कह लें कि कंट्रोल में नहीं है काउंटर अटैक। जब काउंटर अटैक लगा तो तब वो प्लेयर्स बॉल लेके जो है वो आगे अपना ना रन करेंगे या कह लेंगे भागेंगे दौड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो पासिंग और ये जो है ना पोजेशन है, इससे आप कह लें कि मेंटली तौर पे जो है ना वो कह लें कि जो है ना एक ना राह हमवार कर लेते हैं कामयाबी के लिए, ठीक हो गया। तो खेल के 35 मिनट तक जो नाज़रीन पासिंग है ना वो आर्सेनल ने पासिंग और पोजेशन वो बिल्कुल अपना ना कह लेना जो वो बेस्ट दे सकते थे उन्होंने उस तरह का रखा, और इसमें जो है वो जो आर्सेनल के जो मिड के प्लेयर हैं मिडफील्डर उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, और इसमें इस वाले से जो है वो फिर कह लें एक दो चांस उनको भी मिले हैं, मतलब कह लें कि मैड्रिड को आपने देखा होगा। लेकिन आर्सेनल की कह लें कि ये बहुत एक अच्छी चीज़ रही कि उन सब प्लेयरों ने मतलब जैसे ही अगर पीछे काउंटर अटैक लगता है तो उन्होंने पीछे आके रिकवरी बहुत अच्छी की है बॉल के लिहाज से ना। हालांकि आपको पता है कि मापे जो है वो अटैक पे थे और साथ वो मिनिस्ट्रियार थे, तो इस वाले से जो है ना उन्होंने ना रिकवरी जो है ना बहुत अच्छी की है बॉल की ना आर्सेनल के प्लेयर्स ने जब काउंटर अटैक लगता था। तो इसलिए मैड्रिड को बाज़ दफ़ा जो है वो काउंटर अटैक मतलब जब लगता था वो बॉल को आगे लेके जाते थे, लेकिन जैसे ही वो बॉल कह लें कि उनकी डी के करीब था पहुंचता आर्सेनल की डी के करीब, तो आर्सेनल के जो प्लेयर हैं वो मतलब रिकवरी यानी कि वो सारे मैन टू मैन पीछे आ जाते थे, और वो मतलब कोई भी किसी के माइंड में ये नहीं होता था कि मतलब चलें वो फुल बैक खड़ा है इधर वो लेफ्ट फुल बैक खड़ा है या विंगर है वो देख लेगा, नहीं, वो एक टीम हो के नाज़रीन जो है ना वो ना उन्होंने ना खेला है। तो इसी वजह से वो फिर मैड्रिड वाले जब काउंटर अटैक पे बॉल आगे लेके जाते थे, ठीक है, बाज़ दफ़ा बाज़ काउंटर अटैक पे तो वो फिर बॉल उनकी डी के पास से पीछे करके ना वो पासिंग स्टार्ट कर देते, क्योंकि आगे कोई चांस नहीं उनको ना बनता नजर आता था, क्योंकि रिकवरी आर्सेनल के जो प्लेयर्स हैं उनकी जो टीम है वो बहुत अच्छी जो है ना इस हवाले से ना कर रहे थे कि कोई गोल ना हो। तो सेकंड हाफ जो नाज़रीन हुआ है उसमें आपको पता है कि जो है वो उनका कीपर है मैड्रिड का कुर्तवाज, उसने जो है वो अच्छी कीपिंग की है, तो जो उनके डिफेंडर हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है जो मैं बात मैंने शुरू में नाज़रीन की थी ना कि कहने के कहानी के दोनों रुख बयान करने चाहिए, कह लें जो एनालिसिस है जो तर्जी है वो किसी
किसी का फॉलोवर्स या किसी को स्पोर्ट्स मतलब करने के लिहाज से वो नहीं होगा, वो एक अलग चीज़ है। ज़ाहिर बात है आप भी किसी टीम को स्पोर्ट्स करते होंगे, मैं भी किसी टीम को स्पोर्ट्स करता हूँ, लेकिन जब हम एनालिसिस करेंगे, जब हम तज्जिया करेंगे, जब हम कहानी के दोनों रुख बयान करना चाहेंगे, तो तब हम बात वो है जो मतलब कि है जो सच बात है, तो वो हमें करनी चाहिए। तो मैं बात ये कर रहा था कि सेकंड हाफ में जो अपना और फर्स्ट हाफ में जो अपना मैड्रिड के डिफेंडर्स हैं उन्होंने अच्छा जो है ना प्ले किया, यानी कि जिस तरह अटैक लग रहे थे, जिस तरह के मतलब कह लें कि जो है ना आर्सेनल के प्लेयर जो है ना पासिंग ऑपोजिशन के साथ खेल रहे थे ना, तो उन्होंने अच्छा जो है ना डिफेंड किया। ये गलत बात है कि मैं कह दूं कि नहीं जो है वो डिफेंड भी नहीं सही किया उन्होंने मैड्रिड के प्लेयर ने, नहीं मैड्रिड के जो प्लेयर अपना डिफेंडर प्लेयर है उन्होंने जो है वो डिफेंस अच्छा किया फर्स्ट हाफ में भी सेकंड हाफ में भी। अब आ जाएँ जो गोल जहाँ से स्टार्ट हुए हैं, जो राइस ने फ्री किक से गोल किया है, ये कह लें कि ये वही फील्डिंग है जिस जो मैं आपको बता था कि 35 मिनट तक जो पासिंग एंड पोजेशन किया है। असल में नाज़रीन होता ये है कि जब आपकी टीम के पास पासिंग कंट्रोल और पोजेशन होना, तो फिर जो प्लेयर्स हैं उनका जो माइंड है वो कह लें रिलैक्स उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी आपके पास कह लें बॉल का कंट्रोल होगा आपके प्लेयर्स का माइंड उतना ही रिलैक्स होगा। तो इसी रिलैक्सेशन के साथ जो राइस ने कह लें पहला गोल किया है फ्री किक से, वो रिलैक्सेशन नज़र आती है कि जिस तरह उसने वो गोल किया है। हालांकि कीपर मैड्रिड का देख लें, लेकिन गोल मतलब बिल्कुल जैसे बॉल को जिस हवाले से जिसे मतलब कह लें अपना जिस हिसाब से उसने मतलब फ्री किक लगाई है और जिस साइड से उसने बॉल को अंदर किया है, तो ये कह लें एक चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंस और दूसरा जो है ये रिलैक्सेशन, सही है। ये दो चीज़ों का बहुत जो है ना इसमें ज़रा ना इसकी अहमियत को अपना निकाल नहीं सकते हैं राइस के माइंड से। और जो उनके कोच ने आपको बताया, मैंने मैच के पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कह लें कि बेसिकली जो है वो अगर उसका पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा निकालें तो खिलाड़ियों को और कह लें कि इस बात पे जो है वो उनके जज्बात को या उनकी सोच को उभारा कि हम कर सकते हैं और हमारे पास ये मौका करने का, और हमने अगर अब नहीं करना तो हमने फिर कब करना है। और ये अगर हम मतलब टीम के लिए करेंगे, क्लब के लिए करेंगे, हमारे फैंस भी हमारे साथ हैं, तो ये हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता। हालांकि आपको बताया कि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हो सकता, मतलब कह लें कि बिल्कुल यानी कि ना मैड्रिड कहाँ पहुंची टीम है, तो मतलब आर्सेनल के प्लेयर्स भी मतलब कुछ कह लें कि इंजर्ड हैं और ये मतलब नहीं इस तरह मामला नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। असल में नाज़रीन मॉडर्न दौर का जो फुटबॉल है ये सेकंड्स बाय सेकंड्स है, ठीक हो गया। तो जो कह लें कि पहला फुटबॉल था पहले दौर का वो मिनट्स बाय मिनट्स था, वो मिनट्स पे। मॉडर्न दौर के फुटबॉल जो है वो सेकंड्स बाय सेकंड्स है, इसमें एक सेकंड्स भी कह लें कि कहीं से मिस्टेक होगी तो समझ लें कि मैच का पूरा नक्शा जो है वो चेंज हो जाता है। तो राइस ने पहला गोल किया, तो वो कह लें कि इसमें तो अब वो कीपर से गोल रुकना नहीं था, और वो आउटस्टैंडिंग जो है ना वो ना माइंड ब्लोइंग ना फ्री किक थी जिससे वो पहला गोल हुआ। और सेकंड गोल जो हुआ वो भी कह लें कि बिल्कुल बॉल एक्यूरेट कह लें गोल पोस्ट के उस जगह पे गई है जहाँ पे कह लें कि गोलकीपर के पास कोई 100 में से कोई मैं कह सकता हूँ कि 1% ही चांस होता है बॉल को रोकने का, वो बिल्कुल कह लें कॉर्नर के उस हिस्से में जो है ना वो बार इसने फेंकी। और जो थर्ड गोल है वो भी कह लें कि बिल्कुल जो है वो ना एक अच्छा गोल हुआ, यानी कि कीपर के पास चांस नहीं था बार रोकने का, लेकिन मैड्रिड के जो डिफेंडर्स हैं उन्होंने मतलब कह लें कि डिफेंस के लिहाज से जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और एट दी एंड जो है ये कह लें कि आर्सेनल ने जो है वो, क्योंकि ये लगे एक मौके पर रहा था सेकंड हाफ में जब कुछ मिनट्स गुजर गए थे कि ये मैच शायद अपना कह लें कि ड्रॉ हो जाए या इसका रिजल्ट जो है वो 1-0 निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा क्यों नहीं हो सका, मैं आपको यही जो है वो बार बार ना बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्सेनल ने जो है ना अपने कह लें कि बिल्कुल यानी कि ना टीम ने एक होके ना जो है ना अपने क्लब के लिए ये खेला और प्लानिंग के साथ खेला है, यानी कि बॉल और उसके मतलब कह लें कि पोजीशन को जो है बॉल के कंट्रोल को अपने पास रखा है। और एक दो चीज़ें हैं जो आर्सेनल ने कहने के टेक्निक्स अपनाई हैं जिससे उनको बड़ा बेनिफिट हुआ है। एक टेक्निक तो उन्होंने ये अपनाई कि जब उनका काउंटर अटैक लगता था तो वो कह लें फर्स्ट पास यानी कि पास बाय पास यानी कि बॉल को यानी कि स्टे नहीं करते थे, एक दूसरे को टच लगा के बॉल आगे ले जाते थे, ठीक है। यानी कि पूरा जो काउंटर अटैक होता है फर्स्ट टाइम बॉल को आगे जो है वो लेके जाना, वो उस हवाले से खेलते थे। तो इस वजह से जो मैड्रिड के प्लेयर उन पर इस बात का भी कह लें कि ना थोड़ा सा ना होता था प्रेशर कि मतलब जो है ना ये मतलब वो अटैकिंग फुटबॉल जो है ना वो प्योर अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि कह लें काउंटर अटैक अगर बाजवा मिस भी हो रहा है तो ये सारे पीछे चले जाते हैं, नहीं वो मैन टू मैन खेल रहे थे आर्सेनल के प्लेयर्स मैड्रिड के खिलाफ के जो है ना वो कहीं पे भी कोई कह लें कि ना मिस्टेक या कोई वीक पॉइंट ना मिल सके कह लें मैड्रिड के प्लेयरों को। हालांकि एक दो जगह पे जो है वो अम्बापे है उसने रनिंग करके बॉल ली है एक जगह पे जो कि उसने मतलब ट्राई किया है लेकिन कीपर ने जो है वो सेव कर लिया है। तो एक जगह पे जो है वो विनीसियस उसने मतलब किया कोशिश लेकिन उन्होंने बॉल को अच्छा रिकवर किया है।
तो एक तो ये पॉइंट जो मतलब है आपके को मैंने बताया कि जो अपना काउंटर अटैक होता है, सही है, तो वो बॉल को मतलब आगे जो है ना फुल जो है ना वो फर्स्ट पास पे ना मतलब फर्स्ट टच पे जो है ना वो आर्सेनल के प्लेयर लेके जा रहे थे। इससे मैड्रिड की डिफेंस पे और मैड्रिड के मिडफील्डर्स पे जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। यानी कि वो ये बात जो है वो इसको मतलब जो है ना वो यानी कि वो तो ये मतलब थे सोच रहे कि ठीक है आर्सेनल का होम ग्राउंड है तो उनका क्राउड है तो ठीक है, लेकिन वो गेम बस ज़रा इस हिसाब से करेंगे कि वो अपनी डिफेंस जो है ना उस पर किसी हद तक ना वो मतलब अपनी डिफेंस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन आर्सेनल ने जो है वो ओवरऑल खेल के मतलब कह लें कि तमाम हिस्सों में जो है ना वो कोशिश की कि उनका वो फोकस ना जो है ना वो बरकरार है, ताकि कोई कहीं पे वीक पॉइंट ना मिल सके उसको ना मैड्रिड को गोल करने का। तो इस वाले से वो अटैकिंग फुटबॉल भी मतलब उन्होंने खेला है, और जहाँ पे डिफेंसिव थी वहाँ पे डिफेंस भी किया है, और उनके प्लेयर मैन टू मैन खेले हैं, और कहीं पे भी उन्होंने मतलब कह लें कि सिंगल हैंडली ये मतलब जो है वो कह लें कि उनका नज़र नहीं आया कि जहाँ पे वो उनका कोई प्लेयर कह लें कि जिसका स्टेमिना ख़त्म हो गया हो, या उनका प्लेयर कोई ओवर रिएक्ट कर रहा हो, या उनका प्लेयर जो है वो कोई कह लें कि फाउल के लिहाज से मतलब मज़ीद ओवर हो गया हो। बाकी जो आपको पता है नॉर्मल थोड़े बहुत जो चलते हैं फॉल, तो वही फॉल वगैरह चल रहे थे। तो एटलीस्ट अपना नाज़रीन जो बात अभी मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि देखें अब नेक्स्ट मैच है, इसकी तरफ आ जाते हैं। ये मैच का अगर मैंने जो आपसे बातें की हैं सबका जो है वो खुलासा बयान करूँ तो वो ये है कि आर्सेनल ने जो है वो मतलब उनसे जितना अपना कह लें कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था खेलने का, उन्होंने उससे भी अच्छा खेल के दिखाया। क्योंकि जो गोल हैं ये फ्री किक पे जो माइंड ब्लोइंग गोल उन्होंने किए हैं, तो अगर ये फ्री किक के आप 2 गोल निकाल दें तो पीछे तो फिर स्कोर 1-0 वाला ही रह गया। हाँ, अगर सेकंड हाफ में जो है वो फर्स्ट गोल कर देते हैं मतलब मैड्रिड की टीम कर देती, फिर जो उन्होंने फील्डिंग सेट की थी इसका मतलब ये था कि फील्डिंग उन्होंने तोड़ दी है, जो अपना मैड्रिड के अटैकर्स ने या उनके मिडफील्डर ने फील्डिंग तोड़ दी है, लेकिन उनसे वो फील्डिंग वो माइंड वो सोच जो है वो मतलब नहीं टूटा। तो इसीलिए जो है वो मतलब जो फ्री किक पे गोल हुए हैं ये कह लें कि मैं इसको जो है ना वो एक ना अच्छी जो है ना वो कह लें कि माइंड ब्लोइंग जो है ना वो जीत करार दूंगा आर्सेनल की। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि नेक्स्ट मैच जो कि मतलब कह लें कि मैड्रिड का और ये आर्सेनल का कि जो मैड्रिड है वो कह लें कि किसी तक आसानी से ये मैच जो है वो लूज़ कर जाएगी, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तो मैच देख के पता चलेगा। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का कह लें एनालिसिस और तज्जिया। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।